नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना अब सबके सामने केवल दर्शन इस बुक का रीडिंग कर रही हूँ। सर्वप्रथम इनके जो गुरु हैं महावतर बाबा जी के साथ डैडी महाशय, उनके एनर्जी से कनेक्ट होके आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। स्वाध्याय नंबर 3। ओके, अध्याय नंबर 3 केवल दर्शन बुक के प्रथम अध्याय वेद था। वेद के अंदर पृथ्वी यानी सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। शून्य से लेके सृष्टि का उत्पत्ति और शून्य में विलय वेद के अंदर देखा। फिर नंबर 2 अध्याय था अभिष्टम, उसके अंदर मोक्ष प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है, कैवल्य प्राप्ति, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन पता चला। और अध्याय जो 3 है वो है साधन। साधन यानी हमको जब पता चला कि सब सृष्टि नश्वर है, ओके, आत्मा बस हमारा अमर है, परमात्मा में हमको पास जाना है, ये सब इंफॉर्मेशन जब पता चली हमको कि मोक्ष प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है, तो उसके लिए साधन क्या है, हाउ वी कैन गेट दैट मोक्ष प्राप्ति। तो ये अध्याय उसी के लिए है, साधन। तो प्रथम सूत्र तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानानि यज्ञ, उसके लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्ति करना है ना सभी को, तो आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, उसके लिए एक यज्ञ। यज्ञ यानी क्या, एक श्रेष्ठ कर्म है जो साधकों को अपने आत्मा की उन्नति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। क्या है वो यज्ञ और क्या है वो साधन? वो है तप, स्वाध्याय, ब्रह्म निधान। तो तप यानी क्या, स्वाध्याय यानी क्या और ब्रह्म निधान यानी क्या, इसका इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सूत्र के अंदर है। सूत्र नंबर 2 मात्रा स्पर्शेषु तितिक्षा तपः, सभी स्थितियों में समबुद्धि में रहना तप है। यानी क्या, तपश्चर्या और तप यानी क्या कि जो भी कंडीशन सामने है, समझो सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, ओके, एंजाइटी है, हैप्पीनेस है, कौन से भी कंडीशन के अंदर हमको सम स्थिति में रहना, यानी ये ऐसा चलना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ कुछ व्यक्ति देखो, उनका वो डोरी के ऊपर चलते हैं, देखो ऐसे जत्रा में वगैरह दिखाई देता है, वो हमको पुराने जमाने के पिक्चर में भी दिखाई देता था कि दे कैन वॉक ऑन दैट रोप, ना इधर ना उधर, मगर वो रोप के ऊपर चलना है। बोलते ना, इधर खाई है उधर कुआं है, मगर बीच के रास्ते में चलना है, वही बीच का रास्ता है तपश्चर्या। यानी अगर खूब बहुत खुशी का दिन है, घर में कुछ सेलिब्रेशन है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, भले आप दिखाओ चेहरे से, मगर आपका मन को पता है कि स्टेबल रहना है। कुछ दुख की घटना घर में, बहुत ज्यादा एंजाइटी में जाना, डिप्रेशन में जाना, बहुत ज्यादा रोना नहीं करना है। ये सब कुछ माया का खेल है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आने वाला है। कब तक, जब तक ये काल चक्र हमको माया का अंधकार से बाहर नहीं निकल में आता, इसी को बोलते तपश्चर्या। सुख उपभोग एवं दुख दोनों में धैर्यता पूर्वक मन और इंद्रियों को समभाव में रखने को ही तपश्चर्या और तप कहते हैं। अभी क्या हो गया, तप हो गया। नंबर दूसरा पार्ट क्या है, साधन क्या है कि स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय क्या है, आत्म तत्व उपदेश श्रवण मनन निधि ध्यासनम एवं स्वाध्याय। आत्म तत्व के उपदेश का श्रवण करना, बोलते ना गुरु के वाक्यों का श्रवण करो, आत्म तत्वों का श्रवण करो, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कारण कि हमारे आत्मा का उन्नति हो, ऐसा सत्य बुद्धि हमारी जागृत हो जाए, हमारा माया से दूरता हो जाए, अंधकार से मुक्ति हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग इसका, ऐसे अलग अलग बुक है, गीता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, रमन महर्षि का इंफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे पुस्तक है जो पढ़ के हमारा आत्मा की उन्नति हो जाए। ऐसे श्रवण करना है, ओके, ऐसे गुरु का इनका श्रवण करना है। उसके बाद मनन करना है, उसके ऊपर सुन मनन करना, चिंतन करना कि अच्छा ये अविद्या से उत्पन्न हो रहा, जो भी हो रहा वो, ओके। तो उसके बाद जब भी हम लोग गुस्सा आए तो क्या बोलेंगे,
नहीं, ये गुस्सा मेरे माया के कारण उत्पत्ति हो रहा है, मुझे उससे दूर रहना है। वही हो गया, जब हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस टाइम में हमको वो याद आएगा। मगर ऐसा होता है ना बहुत बार, कर्तव्य वळत नहीं बोलते मराठी में, यानी सब कुछ समझ में आता है मगर जब कंडीशन सामने आता है ना, उस टाइम सब भूल जाते हैं। ये सब सत्य है कि दुखी नहीं होना, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, ये सब हमारा एक मन को पता है। मगर माया ऐसा खेल खेल देती है कि हम लोग फिर से ट्रैप हो जाता है उसके अंदर। उसके लिए करना है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन यानी क्या कि कंटिन्यूस ध्यान अवस्था में रहना है, ध्यान दैनंदिन ध्यान करना है। इवन निधि ध्यान यानी क्या, एक ध्यान की अवस्था और एक ऐसा आसन जिसमें बैठ के आंखें बंद करके सोचना है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस कुटुंब में आने का क्या रीजन है, मुझे ये जन्म क्यों दिया है, जबकि आत्मा अमर है तो मैं किस लिए जन्माया हूँ, मैं जन्मों जन्मों से घूम रहा हूँ, क्यों और क्यों दुखी होता हूँ मैं, ये दुखों का नाश कब होगा, खुशी आती है क्षणिक आती है फिर कहाँ चली जाती है। तो ये सब कुछ होता है निधि ध्यान में। आत्मा की सच्ची प्रतीति के बारे में धारणा बनाना, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इस घर किस लिए आई हूँ, इत्यादि सभी प्रश्नों का चिंतन करना ही निधि ध्यान है। और एक मीनिंग है उसका कि ध्यान अवस्था में बैठना है हमको। ठीक है, तो दो बातें तो हो गए, एक तो तपश्चर्या करना है, तप करना है, दूसरा क्या करना है, स्वाध्याय। ओके, क्या स्वाध्याय के अंदर श्रवण करना है, सुनना है, मनन करना है, उसके बाद चिंतन करना है और निधि ध्यान करना है। जब निधि ध्यान करेंगे ना हम लोग, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा हमारी बातें, और जब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे हमारी बातें, एट दैट टाइम अगर हमारे सामने दुख भी आया ना, तो हम लोग दुखी होंगे मगर थोड़ी देर के लिए, फिर हमको लगेगा नहीं, फिर से सुख आने वाला है, दैट इज परफेक्ट। ओके, नहीं ये सब माया का खेल है, ये हमको उस समय में याद आएगा, याद तो आएगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, यानी हमको इतना दुखीपना भी नहीं लगेगा। उसी स्टेज को बोलते हैं कि निधि ध्यान की पूर्ति होना। निधि ध्यान के स्टेज पे हम लोग अभी है, क्योंकि हम लोग अभी ध्यान कर रहे हैं ना। कभी कभी दुखी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। पहले गुस्सा बहुत आता होगा आप लोगों को, अब कम आता है। पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी होता होगा, अब कम एंजाइटी होता है। भय मुक्ति स्थिति, ओके, ये अगर हम लोग क्रोध मुक्ति स्थिति, काम क्रोध मोह माया मत्सर, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने प्रॉपरली कंट्रोल कर दिया, दैट इज द स्टेज निधि ध्यान के अंदर हम लोग सक्सेस स्टेज पे जा रहे हैं, ऐसा बोल सकेंगे। लास्ट सूत्र क्या है, वो है ब्रह्म निधान के लिए। प्रणव शब्द एवं पंथा ब्रह्मणः तस्मिन आत्मसमर्पण ब्रह्म निधान। प्रणव शब्द, ओमकार का नाद, ओके, ओम ध्वनि ही ब्रह्म का एकमात्र मार्ग है। पंथा यानी मार्ग है, एवं पंथा वही एक मार्ग है, किसका, हमको सत्य की तरफ जाने का, पर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो प्रणव शब्द। इसमें आत्मसमर्पण ही ब्रह्म निधान है। जब आत्मा परमात्मा से एकत्व हो जाती है, जब हमें पता चलता है कि हम लोग ईश्वर के पुत्र है, पता चल के हम लोग उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, दैट इज द स्टेज इज कॉल्ड एज द ब्रह्म निधान। ओम ध्वनि ब्रह्मनाद में विलीनीकरण बपतिस्मा कहते हैं उसके बाइबल के अंदर, उसी को ब्रह्म निधान कहते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र कार्य कहते हैं। और यही एक रास्ता है जिसमें मनुष्य ईश्वरत्व में या परम पिता के पास पहुंच सकता है, जहां से वह गिरा है। अब समझ में आएगा, ये तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, और इसी को कहते हैं कि ब्रह्म निधान। तप यानी हमको सुख दुख के अंदर समतोल डालना है, स्वाध्याय के अंदर श्रवण करना है, चिंतन करना है और ध्यान। ओके, नेक्स्ट है ओमकार का नाद, ही वही मार्ग है, वही रास्ता है जो हमको लेके जाएगा परमात्मा की तरफ। अब बाइबल में क्या कहा है देखेंगे। बाइबल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2:19 में देखे, मुझे तेरे कार्य
तेरे दान धर्म, सेवा, विश्वास, धैर्य और तेरे कार्य सबका ज्ञान है और इनमें अंतिम प्रथम से ज्यादा है। यानी क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में लीजिए। मुझे तेरे कार्य, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ना, तेरा दान धर्म, जो दान कर रहे, धर्म कर रहे, धर्म के रास्ते पे चल रहे, सेवा कर रहे हैं, विश्वास है, गॉड के ऊपर विश्वास है, धैर्यता से काम करे, तप में रह रहे हैं, सभी कार्य का ज्ञान है और इनमें अंतिम प्रथम से ज्यादा है। अंतिम प्रथम से ज्यादा यानी पहले हम लोग को लगता था कि ये जड़ जगत ही सत्य है, जो मैं हूँ वही सत्य है, इसलिए जो हम लोग खा के पी के ऐश करके आराम करके रहते थे। ओके, गुस्सा करना, मारना, रोना धोना, ये सब कुछ चलता था, चोरी वगैरह। मगर जब पता चला कि ये सब कुछ माया है और इससे हमको उल्टा जन्मों जन्मों के चक्र में घूमना पड़ेगा और हर एक का हमारा कर्म ही हमको क्लेश उत्पत्ति करता है, दुख की उत्पत्ति करता है। ये सब जब ज्ञान हो गया तब हम लोगों ने क्या किया, दान धर्म, पश्चाताप हो गया हमारा कार्य के ऊपर पहले, फिर हम लोग दान धर्म किए, फिर हम लोगों ने धैर्यता से काम करने लगा, हम लोग सेवा करे, ओके, विश्वास करने लगे भगवान के ऊपर, और ये सब हम लोग अंतिम में करने लगे। अंतिम यानी अभी करने लगे, पहले नहीं करते थे क्योंकि पहले नॉलेज ही नहीं था ना हमको। ठीक है, जब दुख बहुत होने लगा, दुख की मुक्ति पाने के लिए हम लोग बाहर गए, घूमे, पिक्चर देखे, शॉपिंग करे, सब कुछ करने के बाद भी मन में एक प्रकार का खालीपन है। वो खालीपन कहीं भी नहीं कंप्लीट हो रहा, वो खालीपन का रास्ता में हम लोग अंधकार में जा रहे थे, ये हम सब लोगों ने अनुभव किया है। तो हम लोगों ने भगवान की पूजा भी की, एक साधा कैंडल भी जलाया, दीपा भी लगाया, तो वहां पे शांति मिली। वो शांति कहीं और क्यों नहीं मिली? ये वारंवार वारंवार जब हमको घात होगा तो ही हम लोग ध्यान अवस्था में आएंगे, तभी हम लोग भगवान के पास आएंगे। जब हमको भगवान की याद आएंगी, भगवान खुद होके आपको रास्ता ओपन कर देगा, और यही रास्ता ओपन हो चुका है यहाँ पे। यही बताया उन्होंने, अंतिम प्रथम से ज्यादा था। अभी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो कि आप पहले से नहीं करते थे, और वही है रास्ता, यही है रास्ता जो आपको ईश्वर के पास लेके जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रणव का और ओमेन का ध्वनि आएगा आपके पास। ओमेन के ध्वनि के अंदर विलीन हो जाना, जब मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, परमपिता मुझ में है, मैं परमपिता में हूँ, वही है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में है तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ओनली ध्यान करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली तप करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबका कॉम्बिनेशन से ही हमको रिजल्ट आएगा। इसीलिए सब व्यक्ति ने ध्यान करना है, सब व्यक्ति ने तप करना है, सब व्यक्ति ने श्रवण भी करना है, स्वाध्याय करो, ओके, अच्छा सज्जन सांगत्य करो, ध्यान करो, क्या करो है, ये सभी करने के बाद ही आपको आपकी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में और बढ़िया इंफॉर्मेशन है, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए शुभ रात्रि और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।